क्या आप जानते हैं द्रौपदी के चीर हरण में उनका चीर बढ़ाकर लाज रखने वाले सिर्फ भगवान कृष्ण नहीं थे, बल्कि एक और संत थे जिनका आशीर्वाद हमेशा हर सूरत में द्रौपदी की लाज रखता था। एक बार द्रौपदी एक नदी में स्नान करने गई थी। वहीं उसी नदी में कुछ किलोमीटर की दूरी पर ऋषि दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। स्नान के दौरान उनके वस्त्र उनसे छूटकर नदी में बह गए। रास्ते में कटीली झाड़ियों और चट्टानों में उलझकर उनके वस्त्र फट भी गए और ये फटे हुए वस्त्र दूसरी तरफ स्नान कर रही द्रौपदी के पास पहुँचे। द्रौपदी ने जब ये वस्त्र देखे तो वे समझ गयी कि ये जरूर किसी ऋषि मुनि के वस्त्र हैं जो नदी के बहाव में बहकर इस तरफ आ गए हैं। उन्हें कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा हो गया कि इसकी वजह से कहीं उन मुनि को लज्जा का सामना न करना पड़े, और यही सोचकर उन्होंने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर फौरन उस दिशा में बहा दिया जहाँ से वो वस्त्र आया था। ये वस्त्र जब ऋषि दुर्वासा के पास पहुँचा तो वो हैरान हो गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से ध्यान लगाकर द्रौपदी को देख लिया। साथ ही उसकी मंशा का जब उन्हें पता चला तो वो भाव विभोर हो गए। और तब ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी को ये वरदान दिया कि उनका चीर कभी कम नहीं होगा, न ही कभी उसका कोई हरण कर पाएगा। ये थे ऋषि दुर्वासा। तो कान्हा के साथ साथ ऋषि दुर्वासा ने भी द्रौपदी को विशेष आशीर्वाद दिया था।